नमस्कार, मैं रुचि स्वागत करती हूँ भाग्य जीएसटो की तरफ से आप सभी दर्शकों का। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य अमित जी, जो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए मिलवाती हूँ आचार्य अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार दर्शकों। अमित जी, हमारे दर्शक का सवाल ये है कि अगर किसी जातक के पास उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइमिंग्स नहीं है, तो वो अपना फ्यूचर कैसे जान सकता है? जी, ऐसे में सबसे पुरानी एक जो प्रचलन में विधि है वैदिक ज्योतिष के अंदर, ऐसे में सबसे पहले तो लोग क्या करते थे, प्रश्न कुंडली लगाया करते थे। तो प्रश्न कुंडली में क्या होता है, इस समय उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है, किस चीज से वो परेशान है, इस चीज का निर्णय बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। तो पहला माध्यम तो हो गया प्रश्न कुंडली। तो दूसरा इसका जो सरल विधि है वो है हस्तरेखा। रुचि जी, हस्तरेखा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उस जातक का प्रेजेंट ही नहीं, उसके पास्ट में, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो उसके जीवन में घटा है या घटने वाला है, हम हस्तरेखा से भली प्रकार से जो है देख भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। और एक तीसरा माध्यम है, जब कुछ भी ना हो, अब यहाँ पे किसी दर्शक का ना ये भी सवाल मन में आ सकता है कि किसी कारणवश उस व्यक्ति के अगर हाथ नहीं है, क्योंकि हमने देखा था एक फिल्म में, एक जो है किसी पात्र ने बोला था किसी ज्योतिषी को कि अगर जिसके हाथ नहीं होते तो क्या उनका भविष्य नहीं होता। मेरे मन में भी ये सवाल। हाँ, तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर उसका भविष्य हमने देखना है तो जो हमारे सामने हमारा फोरहेड है, माथा है, इस माथे की लकीरों में हमारा सारा जीवन का हाल होता है रुचि जी। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे उसके घर में जो वास्तु है, ये भी एक प्रमाणिक जो है ना विज्ञान है कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है तो जो जो उसके ग्रह अच्छे हैं तो उस घर के अंदर वो ग्रह हमें उस दिशाओं में वो अच्छे ही मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि जैसे मान लो किसी का सूर्य कुंडली के अंदर अच्छा है, पर हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमें उसका टाइम भी नहीं पता, और हम उसकी किसी भी कारण हस्तरेखा भी नहीं देख सकते, और माथे पे भी चलो हमने जो है ध्यान नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके घर का जो है पूर्व दिशा बहुत अच्छी है, वास्तु के अनुसार है, तो निश्चित तौर पर इस बच्चे का जो है सूर्य बहुत अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको रुचि जी एक दो जो है विधियां बताई हैं, जिसके माध्यम से हम जातक के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है ज्ञात भी कर सकते हैं और उसको सही मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। आचार्य जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि जरूरी नहीं है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ या हमारी टाइमिंग्स होनी चाहिए, हम ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी अपना फ्यूचर जान सकते हैं। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।